नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो सभी साथी इस क्लास पर अंत तक बने रहे और प्रत्येक प्रश्न है जो कि काउंट करें। शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? जल्दी से आंसर बताना है। राजस्थान के कई बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पटवारी एग्जाम से लेके सीटी एग्जाम्स 2024 तक पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो हमारा विस्तार वाला जिला है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, मावठ से राजस्थान में वर्षा होती है। मावठ भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कौन से भाग में मावठ के द्वारा वर्षा होती है? यह हमारा प्रश्न है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, केवल पश्चिमी भाग या फिर उत्तर पश्चिमी भाग? बताइए राइट आंसर इस प्रश्न का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में। याद रखना प्रश्न, कभी कभी जल्दबाजी में केवल पश्चिमी भाग है जो कि लिख देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में मावठ के द्वारा वर्षा होती है और वर्षा का जो हमारा समय होता है दिसंबर से फरवरी, दिसंबर से फरवरी के बीच में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, वह लोक देवता जिनका संबंध गागरोनगढ़ झालावाड़ से था। मावजी, रामदेव जी, नामदेव या फिर संत पीपा? जल्दी से आंसर बताएं और क्लास पर अंत तक बने रहे और प्रत्येक प्रश्न को काउंट जरूर करना है। रोजाना हमारी क्लास इस तरह से लगने वाली। यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, संत पीपा। वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोनगढ़ झालावाड़ से था वो थे संत पीपा जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी है जो कि पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, बलुई, लाल मिट्टी, लाल लोमी या फिर भूरी रेतीली कसारी मिट्टी? यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूरी बलुई मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। हमें रेतीली नहीं भरना है जल्दबाजी में, भूरी रेतीली मिट्टी जो कि सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर से देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अगर हम राज्यपाल के पद का प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 153 अनुच्छेद 153 में, और राज्यपाल बनने के लिए जो हमारी न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है और न्यूनतम आयु। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति, तो वो प्यारे साथियों करता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जल्दी से आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? हमने नाम सुना है सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर टीकाराम पालीवाल? सबसे कम जिन्होंने मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री पद पे रहे थे तो वो थे हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जवाई नदी का उद्गम स्थल, राजस्थान की नदियां और उसके उद्गम स्थल आपको याद रखने पड़ेंगे। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो तो जवाई नदी का उद्गम स्थल बताना है जल्दी से।
गोगुना की पहाड़ियाँ, उदयपुर, नागपाड़ पुष्कर अजमेर, दिव्य राजसमंद या फिर गोरिया गांव पाली। तो जवाई नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोरिया गांव पाली। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, किस वृक्ष से कथोड़ी लोग हांडी प्रणाली से कत्था बनाते हैं? वृक्ष कौन सा है? तेंदु है, बांस है, खेर है या फिर साल? तो मुख्यतः खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और पलास। पलास को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार जो हमारा खेर वृक्ष है, इस वृक्ष से कथोड़ी लोग हैं जो कि हांडी प्रणाली से कत्था बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक देशी पर्यटन अगर हम बात करें तो देशी पर्यटक हैं वो हमारे माउंट आबू, सिरोही में आते हैं। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं? तो तुरंत हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में। थोड़ी सी जल्दी से हम क्लास ले रहे हैं तो आपको भी आंसर है जल्दी से देना है। क्वेश्चन नंबर 12, बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। बूंदी राज्य का इतिहास वीर विनोद, पद्मावत, कानरदेव प्रबंध में या फिर वंश भास्कर में? बूंदी का इतिहास तो वो प्यारे साथियों वर्णित है वंश भास्कर में, जो लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अक्सर राजस्थान के एक के बाद एक एग्जाम्स में ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। गागरोन जलदुर्ग स्थित है। गागरोन जलदुर्ग रीट लेवल 1 एवं रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, आंसर जल्दी से आपको आना चाहिए ऐसे प्रश्नों के। यो वहां स्थित है ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ में। सबसे महत्वपूर्ण जलदुर्ग का उदाहरण बनता है गागरोन। क्वेश्चन नंबर 13, पाली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पाली तो प्रमुख शहर जैसे इस अलग से मैंने बताए, नाथद्वारा जो कि बनास नदी के तट पे, बालोतरा वर्तमान में हमारा नया जिला बना है तो लूणी नदी के तट पर है, और झालावाड़ है जो कि काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। उसी प्रकार पाली है जो हमारा बांडी नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 15 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। तो यह युद्ध कब हुआ था, कहां पे हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध? हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, पाली जिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर संत पीपाजी, संत दादू दयाल, संत जाम्बू जी या फिर संत मावजी? राजस्थान का कबीर। तो प्यारे साथियों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना है। राजस्थान का कबीर तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, संत दादू दयाल को। ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर बीटीसी एग्जाम्स सेकंड ग्रेड, उसके बाद है सीटी 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है। केला देवी का मंदिर करौली, सीकर, बांसवाड़ा या फिर झुंझुनू में? यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे
बड़ा केंद्र, मूर्तिकला का सबसे बड़ा केंद्र कोटा है, मकराना, अजमेर या फिर जयपुर? जल्दी से आंसर बताइए और आपके मन में प्रश्न देखते ही आंसर आना चाहिए। तो मूर्तिकला का सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र स्थित है वो स्थित है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? गुड़ला गीत, गुड़ला हमारा गीत भी होता है और गुड़ला हमारा नृत्य भी होता है, तो दोनों साथ में होते हैं। तो कौन से क्षेत्र में प्रचलन है गुड़ला गीत? तो जिसका प्रचलन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी तुरंत लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, मरु महोत्सव मनाया जाता है, मरु महोत्सव। रीट मुख्य परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा गया था मरु महोत्सव के बारे में। तो ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव, तीन महोत्सव आपको जरूर याद रखना है और इनसे संबंधित जिले भी है जो कि आपको याद रखना है। मरु महोत्सव तो वो हमारा माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और हमारा थार महोत्सव है जो कि बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। तो इसकी तिथि है ऊंट महोत्सव जनवरी में, मरु महोत्सव जनवरी और फरवरी में और थार महोत्सव है ये भी हमारा जनवरी एवं फरवरी महीने में जो कि मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की या फिर दिल्ली की बादशाह खो देता? युद्ध आपको बताना है, दोराई का युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध या फिर मतिरे की राड़। शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हमारा हुआ था? वो था ऑप्शन नंबर सी, गिरी सुमेल का युद्ध। तुरंत लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, वीर विनोद रचना के रचनाकार है, वीर विनोद। पिछले साल जो हमारा पेपर हुआ था रीट एग्जाम्स का, रीट मुख्य परीक्षा का, तो उसमें रचना और रचनाकार के 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। वीर विनोद रचना के रचनाकार वो थे ऑप्शन नंबर सी, कवि राजा श्यामल दास। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। वंश पासकर के सूर्यमल मिश्रण थे और वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट इस क्लास को आप सभी साथियों को रिवीजन है जो कि जरूर करना है। प्रत्येक सिलेबस के अनुसार 2-2, 3-3 प्रश्न है और पूरा हमारा सिलेबस है इसी क्लास में क्लियर होने वाला है। तो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोत्तम ऊंची चोटी कौन सी है? 4 चोटियां जो कि आपको क्रमबद्ध याद रखनी है। दूसरी पूछा है अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोत्तम ऊंची चोटी, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा या फिर जरगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, शेर। अरावली पर्वतमाला की सर्वोत्तम चोटी है गुरु शिखर है, दूसरी हमारी शेर है, तीसरी देलवाड़ा है और चौथी है जो कि जरगा। इसका आपको आरोही एवं अवरोही क्रम जरूर याद रखना है। ये जो हमारा क्रम है ये अवरोही क्रम है यानी घटते क्रम में। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं और 4 चोटियों के नाम दे पूछते हैं और कहा जाता है कि अवरोही क्रम में सही क्रम है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा एवं जरगा। तो दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो हमारी है शेर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बताइए, कमी होती है, वृद्धि होती है या फिर कोई बदलाव नहीं या फिर स्पष्ट नहीं कर सकते? तो राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में प्यार साथियों कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होने वाला जिला, तो स्थान हमारा माउंट आबू सिरोही है। अगर जिला की बात करें तो हमारा बांसवाड़ा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी, स्थान माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, लूणी नदी की सहायक नदी, लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास, संबल, जाखम या फिर जवाई? यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाई, जिसका उद्गम स्थल है गोरिया गांव, पाली। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। कांतली नदी का बेसिन, तुरंत आपके मन में आंसर जरूर आया होगा, तो वो हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, तोरावाटी बेसिन। ऑप्शन नंबर बी को जल्दी से लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति है जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, गोल क्रांति या फिर सिल्वर क्रांति? इसमें आपको भी डाउट लगा होगा, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर क्रांति, जिसका जो हमारा संबंध है अंडा उत्पादन से। बाकी गोल क्रांति आलू उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है, और हरित क्रांति है जो कि हमारे अनाज उत्पादन से संबंधित है। अगर हम जनक की बात करें तो हरित क्रांति, इसके जो जनक कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर हम भारत में जनक की बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम्स में, जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाने वाली एक लंबी घास का प्रकार कौन सा है? जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाने वाली एक लंबी घास कौन सी है? शेवण, दामन, खस या फिर अंजन? तो वो हमारी घास है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, सेवन। जल्दी से ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, मत्स्य संघ में कौन सा क्षेत्र है जो कि सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ, आपको 4 रियासतें याद रखनी है, तो इनमें से कौन सी एक रियासत है जो कि शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा। बाकी मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आपको ए बी सी डी है, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ये 4 रियासतें हैं जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया कोटा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को, तो राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? 4 तिथियां दे रखी हैं, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1956, 1 नवंबर 1948, 1 नवंबर 1952। तो राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया जो हमारी पूर्ण हुई है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को। जल्दी से लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 31, आउवा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ये प्रश्न पूछा गया है, आउवा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? इसका जो नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर खुशहाल सिंह। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक,
जानिए अपनी तैयारी का लेवल और ऐसे प्रश्नों के आंसर जरूर बताएं। मेवाड़ का उद्धारक वो कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन है? राणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा लाखा या फिर राणा सांगा? मेवाड़ का उद्धारक तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हम्मीर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? बीकानेर राज्य की स्थापना, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए, करण सिंह, कल्याणमल, राय सिंह और राव बीका, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यह प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन वाला रहता है, तो आपका डाउट दूर करना है। बीकानेर राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन नंबर डी, राव बीका ने। हमें और लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, नरपति नाल, कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर नैन चंद्र सूरी? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो इसकी जो रचना की थी ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। कुछ ही समय में हम क्लास को फिनिश करेंगे, तो क्लास को स्किप नहीं करना है, जल्दी से लाइक जरूर कर देना है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता, कांतली, गंगर, बेड़स या फिर संबल? यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कांतली नदी, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी, लोथल को, कालीबंगा को, आहड़ को या फिर बालाथल को? ताम्रवती नगरी, कंफ्यूजन होने वाला प्रश्न है। यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आहड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मदन शाही सिक्के प्रचलित थे, मदन शाही सिक्के, मदन शाही सिक्के कोटा व झालावाड़, बीकानेर, मेवाड़ या फिर जोधपुर? यहां पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा व झालावाड़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य सचिव की नियुक्ति, डाउट दूर करना है इस प्रश्न में। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायाधीश? मुख्य सचिव की नियुक्ति वो करता है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। जल्दी से में लॉक करना है ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता, परसेंटेज में प्रश्न है। सीटी एग्जाम्स 2024 में पूछा था, उसके बाद बीटीसी एग्जाम्स में प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता तो वो है 79.2%, ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म आपको याद रखना है 79.2%, हमें जल्दबाजी में 75% नहीं बनना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, इंपोर्टेंट प्रश्न। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव, इसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। ऊंट महोत्सव तो वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ की उस्ता कला प्रसिद्ध है वही का ऊंट महोत्सव भी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। उस्ता कला बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। उसके बाद है ब्रज महोत्सव, तो भरतपुर है। मेवाड़ महोत्सव
उदयपुर में मनाया जाता है, और ग्रीष्म महोत्सव है वो हमारा माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। तो इसका जो आयोजन स्थल है जो कि फिक्स होता है, जैसे भरतपुर है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर है, और ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। वागड़ एवं कांठल की गंगा, सोम नदी, जाखम, संबल या फिर माही नदी? तो वो हमारे कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। ऑप्शन नंबर डी को जल्दी से लॉक कर देना है। उसके बाद है राजस्थान की जीवन रेखा, तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वही हमारी माही नदी है। तो कांठल एवं वागड़ की गंगा माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यही हमारी माही नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरे के अवसर पर सभी को मालूम है, जल्दी से हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी वृक्ष की। उसके बाद है रोइडा, जिसे रेगिस्तान का सागवान, धोगड़ा। अगर हम राज्य में वनों में बात करें कि सर्वाधिक कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वह धोगड़ा के वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहा है और आंसर देना है। सुमेलित कीजिए, लोक देवता दे रखे हैं और उससे संबंधित, जैसे लोक देवता है कल्ला जी हैं, गोगा जी हैं, फिर करणी माता है और पाबू जी। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, बल्कि इसका आंसर जरूर आना चाहिए। तो देखिए कल्ला जी, कल्ला जी का जो हमारे प्यारे साथियों संबंध है वो है भूत प्रेत, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है गोगा जी, तो गोगा जी का संबंध है सांपों के देवता। डायरेक्ट प्रश्न भी बनता है कि सांपों के देवता, तो गोगा जी। करणी माता, ऑप्शन नंबर 2 चूहा है, और पाबू जी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का चौथा, ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर हो गया। कल्ला जी भूत प्रेत, गोगा जी सांपों के देवता, फिर करणी माता चूहों की देवी, और पाबू जी हैं जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊंटों के देवता। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? वही प्रश्न जिसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में किया था। आप तमाम एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और रीट मुख्य परीक्षा 2026 में किसी भी पारी में पूछा जा सकता है प्रश्न, ऊंटों के देवता, तो वह ऑप्शन नंबर सी, पाबू जी। और इसका जन्म स्थल की बात करें तो हमारा कोलूमंड जोधपुर। वीर तेजा जी खड़नार नागौर। अगला प्रश्न, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नारियों द्वारा शिकार, उनियारा, जोधपुर, मेवाड़ या फिर कोटा? यहाँ पे जल्दी से लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को, कोटा शैली है। अगर हम पशु पक्षियों की सर्वाधिक चित्रण की बात करें तो वो बूंदी है, और नारियों द्वारा शिकार करते हुए अगर सर्वाधिक चित्रण है हमारे कोटा शैली में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कमायचा क्या है? कमायचा लोक नृत्य, राजस्थानी बोली, लोकगीत या फिर वाद्य यंत्र? कमायचा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 19 तारीख प्रथम शिफ्ट में ऑप्शन के रूप में इस प्रश्न को पूछा गया था, कमायचा। तो कमायचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगर हम वाद्य यंत्र में बात करें तो तत्वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, 50 प्रश्न में से अब हम 3 प्रश्न अंतिम रहे, तो क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपको बताया है जो कि तमाम एग्जाम्स में पूछा गया है। वीडियो एग्जाम से लेके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है,
कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल, शाह अली, तेज कवि, लच्छी राम या फिर नानूराम? कुचामनी ख्याल। तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, लच्छी राम। तुरंत राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 48। त्योहार और उत्सव की तिथि। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर। तिथियां दे रखी हैं और उसकी त्योहार दे रखे हैं और उत्सव की तिथि दे रखी है। तो सभी को मालूम है कि होली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब आपको ऑप्शन देखना है कि सेकंड का सेकंड कौन से ऑप्शन में। तो देखिए ये तो हमारा तुरंत कैंसिल हो गया। अब देखिए सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं सी और डी में से। उसके बाद है गणगौर। सभी को यह त्योहार आता होगा। गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो सोते का सोता कौन सा ऑप्शन बन रहा है? इसमें भी देखिए चौथे ऑप्शन का सोता है और फोर्थ का फोर्थ। उसके बाद है बूंदी की कजली तीज। ये जो हमारी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व है जो कि भाद्रपद माह में, और गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। इस तरह से कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिसवाइयां हस्तशिल्प कला संबंधित है। पिसवाइयां मोलेला राजसमंद, बाड़मेर, जयपुर या फिर नाथद्वारा राजसमंद। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाथद्वारा। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है यह प्रश्न। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत किस हस्तकला क्षेत्र से संबंधित हैं? कृपाल सिंह शेखावत हाथी दांत का कार्य के लिए, साहित्य, ब्लू पोट्री या फिर लाख के कार्य के लिए। कृपाल सिंह शेखावत, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री के लिए। ऑप्शन नंबर सी है जो कि मेरा राइट आंसर है। ब्लू पोट्री जयपुर की है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने पूरे 50 प्रश्न देखे मॉडल पेपर फर्स्ट में। राजस्थान जीके की हमारी रोजाना क्लास लगती रहेगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।